Good morning, my dear students. I am Radha Mangal. Today I am going to explain a story. What is the title name of the story? Class 5th, Unit 2, Chapter 4, Flying Together. The story title is Flying Together, means साथ की उड़ान. Flying together. Flying means उड़ना, together means साथ में. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. क्या होता है जब आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपसे किसी भी काम को ऑन टाइम यानी समय पर करने के लिए बोलते हैं? जैसे सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क करना या फिर अपना स्कूल का बैग पैक करना. What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होता है जब आप अपना काम समय पर नहीं करते हैं? सपोज अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आपकी स्कूल बस मिस हो जाएगी. आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल में टीचर से डांट पड़ेगी. अगर आप अपने स्कूल बैग प्रॉपर टाइम पर पैक नहीं करते हैं तो आप कोई भी सामान घर पर भूल सकते हैं. इस तरह आपसे छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती हैं. Now let's start a story. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक बहुत घने जंगल में एक बहुत लंबा ऊंचा पेड़ खड़ा हुआ था. इसकी जो ब्रांचेस थी वो पत्तेदार थी और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड मीन्स फैली हुई थी. कैसे? बाजुओं की तरह उसने अपनी ब्रांचेस को फैला रखा था. This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो पेड़ था वो किसका घर था? फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज मीन्स फ्लॉक मीन्स झुंड, ग्रुप. ये जंगली हंसों के ग्रुप का झुंड घर था. They felt safe there. वे अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती थी. One of the geese was a wise old bird. उसमें से एक बूढ़ी बुद्धिमान गीज भी थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. जो बूढ़ी बुद्धिमान गीज थी उसने क्या नोटिस किया कि जो पेड़ है उसकी फुट यानी कि उसकी तह में, तलहटी में एक क्रीपर मीन्स बेल उग रही है. He spoke to the other birds about it. उसने इसके बारे में और दूसरी बर्ड्स से कहा. Do you see the creeper? क्या तुमको ये क्रीपर यानी बेल दिखाई दे रही है? He said to them. Let us destroy it. चलो इसे हम नष्ट कर देते हैं. Destroy means नष्ट करना. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. जो दूसरी गीज थी उन्होंने बहुत आश्चर्य से पूछा कि हम इस क्रीपर को क्यों नष्ट कर दें. It is so small. What harm can it do, my friends? उन गीज ने कहा कि अभी तो ये बहुत छोटी है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? हार्म मीन्स नुकसान. क्या पहुंचा सकती है? My friend, replied the wise old, that little creeper will soon grow as it creeps up this tree. It will become thick and strong. बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि मेरी प्यारे दोस्तों, अगर हम इस क्रीपर को जल्दी नष्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी और ये पेड़ के समान कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी और मोटी हो जाएगी. What of that? asked the geese. तब क्या करें? गीज ने पूछा. What harm can a creeper do us? ये क्रीपर हमको कैसे हार्म कर सकती है? Don't you see? replied the wise bird. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बूढ़ी चिड़िया ने कहा. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि जब ये क्रीपर बड़ी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो कोई भी हंटर यानी कि शिकारी आ सकता है और इस क्रीपर की मदद से पेड़ पे चढ़ के हम सबको मार सकता है. Well, there's no hurry. They replied, the creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. उन्होंने कहा कि इसकी बात की कोई जल्दी नहीं, हरी यानी जल्दी नहीं है. उन्होंने जवाब दिया कि अभी क्रीपर बहुत छोटी है और इसे हमें
नष्ट करने का मन नहीं कर रहा, बल्कि इस पर हमको पिटी पिटी यानी दया आ रही है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि अभी ये बहुत छोटी है, इसको हम बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी टेंडर मीन्स सॉफ्ट है, इसको आप बहुत आसानी से कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तब आप इसे कट नहीं कर पाएंगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, उन बर्ड्स ने आंसर दिया, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द एडवाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। एज द क्रीपर्स ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और सारी गीज ने क्या किया कि जो ओल्ड बर्ड थी उसकी एडवाइस को वो भूल गई, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और क्रीपर जो थी वो ग्रो करने लगी, बढ़ने लगी, और उसने क्या किया, पेड़ के चारों तरफ घुमावदार, वाइंडिंग मीन्स घुमावदार वे में पेड़ से साथ बढ़ने लगी। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और वो मजबूत और मजबूत होती चली गई, अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एंड अ थिक रोप, और आखिर में जाके क्या हुआ कि एक रस्सी की तरह मजबूत बन गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर कम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह क्या हुआ कि जब सभी गीज भोजन की तलाश में निकल रही थी, तभी एक हंटर यानी शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लाइव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। उसने अपने आप से कहा कि इसका मतलब ये जो पेड़ है इस पर ये सभी गीज रहती हैं, ये इनका घर है, मैं शाम को इन सभी गीज को पकड़ लूँगा जब ये वापस आएंगी। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। क्या किया, हंटर क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और उसके टॉप पे जाके अपने नेट को फैला दिया, स्प्रेड यानी फैलाना, फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। अब क्या हुआ, वहाँ से वो उसके नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। शाम को जब गीज वापस आई तो उन्होंने उस नेट को नोटिस नहीं किया जो कि हंटर ने पेड़ के टॉप पर फैला रखा था। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। फिर क्या हुआ, वो डेली की तरह उस पर पेड़ पर आकर बैठी, लेकिन उन्होंने चूंकि नेट को नहीं देखा था तो आपने देखा कि वो क्या हुआ, जैसी नेट पर बैठी और वो उसमें ट्रैप्ड यानी फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी, कोशिश करने लगी बाहर आने की, लेकिन वो नहीं निकल सकी। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। अब ग्रीज रोने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अब वो कहने लगी कि अब हम क्या करें, हम तो हंटर के जाल में फंस गए, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। वो बूढ़ी चिड़िया बोली, अब हंगामा मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। उन्होंने, बूढ़ी चिड़िया ने कहा, देखो बहुत समय पहले मैंने आपसे कहा था कि जब एक क्रीपर छोटी है इसको नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो ये क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब कल सुबह जब हंटर आएगा और हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। अब बाकी चिड़ियाँ बोली कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात को नहीं माना, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। जो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने कहा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड।
जब हंटर आएगा तो आप सभी प्रिटेंड यानी दिखावा करना या फिर नाटक करना। आप सभी कैसा दिखावा करेंगे, जैसे कि उसको ये फील हो कि तुम सभी मर गई हो। जस्ट लाई स्टिल मतलब हमको ये झूठा दिखावा करना है। द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो हंटर है वो मरी हुई चिड़िया नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, मतलब वो क्या करेगा, हम सभी को नीचे फेंक देगा और आसानी से वो नीचे उतर पाएगा और बाद में हम सबको मरी हुई चिड़ियाओं को कलेक्ट करना उसके लिए आसान होगा। एंड टेक देम होम, और जब हम सभी को वो नीचे फेंक देगा तो मरी हुई चिड़िया समझ के हमको इकट्ठा करके आसानी से घर ले जा सकता है। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रो डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अप, यानी बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि जब वो हमको एक एक करके नीचे फेंकेगा तो हम सभी को कैसा प्रिटेंड करना है, जैसे हम मर गए हों, और हमें लास्ट तक तब तक लेटे रहना है जब तक वो आखिरी बर्ड को भी नीचे न फेंक दे। जब वो सबको एक साथ नीचे फेंक दे तो हमें क्या करना है, हम सभी को एक साथ उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। अगली सुबह क्या हुआ कि जब हंटर वापस आया, पेड़ पे चढ़ा, तो उसने देखा कि सभी जो गीज हैं वो कैसी हैं नेट में, वो सभी मरी हुई हैं। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने से बुदबुदाया कि सभी गीज तो मरी हुई हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने एक एक करके गीज को नीचे फेंकना शुरू किया। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had been thrown down, क्या किया, जब तक उसने आखिरी बर्ड को नीचे नहीं फेंका तब तक सारी चिड़ियाएँ जमीन पर ही मरी हुई के समान लेटी रही। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away, और लास्ट जैसे ही उसने लास्ट बर्ड को नीचे फेंकिया, सभी चिड़ियाओं ने किया एकाएक वे सभी उठी, उन्होंने अपने पंख को फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाया और एक साथ फ्लू अवे मीन्स उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और जो हंटर था वो आश्चर्य से देखता रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और जो हंटर था वो टॉप से उन सारी गीज को उड़ते हुए देखता रहा। दिस स्टोरी रिटन बाय शिव कुमार, और ये जो कहानी है फ्लाइंग टुगेदर, इसे पंचतंत्र की ए वाइज ओल्ड बर्ड से अडेप्ट किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस न्यू वर्ड्स। नंबर 1, गीज, लार्ज वेव फुटेड बर्ड, ऐसी चिड़ियाँ हैं जिनके पंजे चौड़े होते हैं। क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, यानी कि ऐसा पौधा जो खुद ग्रो नहीं कर सकता, उसे किसी सहारे की वॉल या पेड़ की ज़रूरत होती है, यानी कि बेल। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स मीन्स घुमावदार। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, यानी कि बहुत धीरे से बोलना मीन्स बुदबुदाना। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, यानी कि पंखों को ऊपर नीचे करना मीन्स फड़फड़ाना। स्ट्रगल्ड, मेक फोर्सफुल और वायलेंट एफर्ट्स टू गेट फ्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंसंट्रेक्शंस, यानी कि अपने आप को किसी भी तरह से फोर्स के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करना। डिस्ट्रॉय यानी डिमोलिश मीन्स नष्ट करना। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपने क्या समझा? यही कि इसका मोरल क्या है, यही कि हमें कोई भी काम करें लेकिन हमें बड़ों की बात को सुनना चाहिए, कभी भी हमको उनको अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनते हैं तो हमें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइक दिस मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स एंड नो वन शुड एवर फील वीक, यानी कि जब आप अपने एल्डर्स की बात को सुनते हैं तो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं। थैंक यू।